नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे मांगलिक दोष पर। जन्म के समय मंगल कौन कौन से भावों में होता है तब वो मांगलिक कहा जाता है, तब वो जातक मांगलिक कहा जाता है। या चंद्र लग्न से कौन कौन से भावों में पहुंच जाता है। कुछ विद्वान शुक्र से भी मानते हैं, शुक्र खला अंतर्गत आशा, इस प्रकार से शुक्र से भी मानते हैं। और कुछ विद्वान पापी ग्रहों से भी मानते हैं, शनि भौमो अथवा कश्चित पापो। इस प्रकार से प्रमुख रूप से मंगल योग से ही मांगलिक मानते हैं, यानी जन्म लग्न में मंगल की उपस्थिति से प्रमुखता से मांगलिक दोष माना जाता है। और उसके बाद चंद्र लग्न से, और तीसरे नंबर पर शुक्र होता है। कुछ विद्वान लोग शुक्र से भी मांगलिक दोष विचारते हैं। तो देखिए, कहा गया है लग्ने बे चपाताले जामित्रे कुजा अष्टमे कन्या भर्तुर विनाशाय भर्तुर कन्या विनश्यति। यानी लग्न में मंगल, लग्ने व्यय चपाताले जामित्रे कुजाष्टमे। इन घरों में यदि मंगल बैठा है तो मांगलिक कहा जाता है। जब कुछ विद्वान लोग दूसरे भाव और छठे भाव को भी शामिल कर लेते हैं। इन भावों के अतिरिक्त यदि द्वितीय भाव में और षष्ठम भाव में भी यदि पापी ग्रह भी हो जाते हैं तब भी मांगलिक माना जाता है। इनमें पापी ग्रह बैठ जाएं इन भावों में और यहाँ भी बैठ जाए तब भी कुछ विद्वान लोग मांगलिक मानते हैं। और इन भावों से चंद्र लग्न से भी विचारना चाहिए, इन्हीं भावों से शुक्र लग्न से भी विचारना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वानों के मत है। इन योगों में यदि बच्चा इन भावों में यदि मंगल है बच्चे की जन्म कुंडली में तो मांगलिक कहा जाता है। इसके परिहार भी कई माने गए हैं, इसके परिहार भी हैं। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि अपनी राशि का मंगल यहाँ हो तब मांगलिक दोष नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। अजय लग्न यदि मेघ का मंगल लग्न में हो तब मांगलिक नहीं है। मेघ का यहाँ बैठ जाए, वृश्चिक का यहाँ बैठ जाए तब तो मांगलिक माना जाएगा। अजय लग्ने बे चापे पाताले वृश्चिके कुजे दूने मृगे करके चाष्टव भौम दोष निवेद्यते। यदि मेघ का मंगल यहाँ है, एक राशि का मंगल लग्न में है, धनु का मंगल व्यय भाव में है और वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में है, मकर का मंगल सप्तम भाव में है और कर्क का मंगल अष्टम भाव में है, तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है, यानी वो बालक मांगलिक नहीं माना जाता है। इस मंगल के संबंध में मांगलिक परिहार में एक बहुत पुराना श्लोक प्रचलित है। न मंगली चंद्र भगव द्वितीय, न मंगली पश्यत यस्य जीवा, न मंगली केंद्र गते चराहु, न मंगली मंगल राहु योगे। इससे है ये द्वितीय भाव में यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा की उपस्थिति है तब भी मांगलिक दोष का परिहार है। न मंगली चंद्र भगव द्वितीय, न मंगली पश्यत यस्य जीवा। यदि मंगल को बृहस्पति यानी मंगल को बृहस्पति देख रहा हो, पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तब मांगलिक दोष का परिहार होता है।
न मंगली केंद्र गते च राहु, इन केंद्र में यदि राहु की उपस्थिति है तब भी मांगलिक नहीं माना जाता है। न मंगली मंगल राहु योगे, यदि राहु के साथ मंगल है इन भावों में तब भी मांगलिक नहीं माना जाता है। इसके अलावा यदि शनि केंद्र में बैठ जाता है तब भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। जामित्री सयदा सौर लगने वाहिबुके, ये श्लोक के आधार पर यदि शनि केंद्र में हो जाता है तब भी मंगल दोष का परिहार माना जाता है। यदि इन केंद्र भावों में शनि बैठ जाता है तब भी मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। अब एक यहाँ पर मतांतर हैं। यदि केंद्र में पापी ग्रह बैठ जाते हैं, शनि भौमो अथवा कश्चित पापो, श्लोक कहता है पापी ग्रह इसमें बैठ जाते हैं तब शनि अथवा भौम या कोई पापी ग्रह तब मांगलिक हो जाता है, और जब शनि इसमें बैठ जाता है तब मंगल का परिहार भी हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि मंगल कहीं बैठा है और शनि बैठ जाए केंद्र में तब परिहार होता है। यदि मंगल इन भावों में नहीं बैठा है, शनि बैठ जाएगा तो पाप ग्रह से मांगलिक माना जाएगा। यद्यपि अधिकांश विद्वान मंगल से ही मांगलिक मानते हैं। और इसका परिहार माना गया है यदि मंगल चलित भाव में इन भावों से आगे पीछे हो जाता है, से मंगल यहाँ पर है चलित भाव में यहाँ पर आ जाता है अथवा यहाँ आ जाता है, मंगल चलित का यहाँ पहुंच जाता है या मंगल चलित का यहाँ आ जाता है, रह जाता है, तब भी मांगलिक दोष का परिहार माना जाता है। संधि का मंगल है तब भी परिहार है। संधि भाव फल शून्य कहा जाता है। किसी भी ग्रह का इन संधि में चला जाता है तो उसका फल शून्य हो जाता है। तो मंगल इन संधि में जाएगा तो उसका फल शून्य नहीं हो जाएगा, तो ये भी मांगलिक दोष नहीं बना पाएगा। इसके अतिरिक्त कम अंशों पर है या कम अंशों पर या अधिक अंशों पर, जैसे 3 राशि का मंगल यहाँ पर बैठा है तो 2 राशि 1 अंश अथवा 2 अंश में मंगल है अथवा 2 राशि 29 अंश अथवा 30 अंशों में मंगल है, तब भी मांगलिक दोष नहीं बनाता है। यानी इसका सामर्थ्य नहीं रहता है मांगलिक दोष बनाने का। कुछ विद्वानों की ऐसी राय है। अस्त हो, सूर्य के ज्यादा समीप हो, ऐसा भी कुछ विद्वान बताते हैं। एक इसमें मतांतर भी है। यदि मंगल 1-2 अंशों पर या 29-30 अंशों पर अथवा संधि में या चलित चक्र में चला गया है तो मांगलिक दोष नहीं बनाता है। तो यदि बृहस्पति भी यदि इन अंशों में पहुंच गया है, संधि में है, चलित में है, अस्त है, सूर्य के बहुत समीप है, तब उसकी दृष्टि भी काम नहीं करेगी, तो यानी वो मांगलिक दोष का परिहार नहीं करेगा, ऐसा समझना चाहिए। यदि इन मंगल का इन अंशों पर सूत्र लागू होता है, चलित पर मंगल का सूत्र लागू होता है, तो बृहस्पति आदि ग्रहों का भी मानना चाहिए, शनि का भी मानना चाहिए, राहु से भी मानना चाहिए। ऐसी कुछ विद्वानों की ऐसी राय है। इसके अतिरिक्त 3 और ऐसे परिहार हैं जो शादी के समय मांगलिक, यदि कन्या मांगलिक है, वर भी मांगलिक है, तो 3 ऐसे परिहार हैं जो शादी के समय लागू होते हैं, उसके पहले नहीं लागू होते हैं। जैसे वर की कुंडली और कन्या की कुंडली। यदि वर की कुंडली है और कन्या की कुंडली है, दोनों मांगलिक हैं, दोनों में इस प्रकार से ग्रह बैठे हैं, तो परिहार हो जाएगा। दूसरा है ग्रहमित्री या गण मिल जाए, ग्रहमित्री अच्छी मिल जाए, गण मिल जाए,
तब भी परिहार होता है ग्रहमैत्री के आधार पर। और गण को भी मानते हैं। नंबर तीसरा है, इसके अतिरिक्त गुण बाहुल्य भयमो दोषो न विद्यते। तीसरा है, यदि गुण मिलान किया जाए, उत्तम गुण मिल जाए, अच्छे गुण मिल जाए। कुछ विद्वान 28 अथवा इसके ऊपर मानते हैं, कुछ विद्वान 30 गुण अथवा इसके ऊपर मांगलिक दोष का परिहार मानते हैं। इन्हीं गुण बाहुल्य भयमो दोषो न विद्यते, ये 3 ऐसे परिहार हैं जो शादी के समय वर और कन्या की कुंडली के मिलान के समय परिहार होते हैं। इसके बाद भी यदि कोई मांगलिक, इन परिहारों के बाद यदि कोई मांगलिक कन्या रहती है, इन परिहारों के बाद, तो विष्णु की प्रतिमा से उसकी पहले शादी की जाए, फिर वर से शादी की जाए। इन मांगलिक के बाद भी मांगलिक रहता है, इन मांगलिक परिहार के बाद भी यदि मांगलिक है कन्या, तो विष्णु की प्रतिमा से उसकी पहले शादी की जाए, उसके बाद वर से शादी की जाए। दूसरा है पीपल के वृक्ष से, पीपल से शादी की जाए। और तीसरा है घट से शादी की जाए, यानी घड़े से भी शादी की जाए, तब भी परिहार माना जाता है। उसके बाद वर से शादी की जाए। और यदि वर की कुंडली में इन परिहार के अलावा भी वर की कुंडली में रहता है, तो कुछ विद्वानों की राय है कि तुलसी के पेड़ से शादी की जाए, तुलसी के पेड़ से पहले शादी की जाए, उसके बाद में शादी कन्या से की जाए। तो आप समझ चुके होंगे, ये मुख्य परिहार हैं। ये जो हमने बताए हैं ये मुख्य परिहार हैं। शुक्र से वर के लिए माना जाता है। शुक्र से पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में यदि मंगल अथवा पापी ग्रह हैं तो मांगलिक माना जाए। कुछ विद्वानों की ऐसी राय है, वर के लिए, कन्या के लिए नहीं, वर के लिए मनाया गया है। तो इस प्रकार से आप मांगलिक दोष पर समझ चुके होंगे, उसके परिहार समझ चुके होंगे। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।